ये क्या माजरा है थोड़ा-सा? क्या वाक़ई नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ़ बंदे जोड़ने का काम और हम पिछले 5-6 सालों से हँस के भी ये बात बता रहे हैं, रो के भी बता रहे हैं। ना वो रिक्रूट कर पाते हैं, ना वो सेल्स कर पाते हैं। आपको लाइसेंस चाहिए या आपको जो है वो प्रोडक्ट चाहिए? तो आपने हुँ, पैसे जल्दी कमाने हैं या आपको प्रोडक्ट चाहिए? ये एक बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब? आई वेलकम माय पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब यूट्यूब फैमिली टू आवर ऑफिशियल चैनल। और आज हम एक और एपिसोड के साथ हाज़िर हुए हैं, जो कि हमारी सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है, जिसका नाम है एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है, उसमें हम सिर्फ फॉरएवर लिविंग को ही नहीं, बल्कि ओवरऑल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो भी लोग सीरियस हैं इस इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए, ऑब्वियसली उनके माइंड्स में बहुत सारे सवाल हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि रुकावट बनती हैं उनका एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। तो उसमें सबसे बड़ा जो एक रोड ब्लॉक आना आता है, या माइंड ब्लॉक कह लें आप, क्योंकि अ, लोग जब एक-दूसरे से बातचीत करते हैं और वर्ड ऑफ माउथ सुनते हैं, तो उनको यही चीज़ सुनने को मिलती है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में अमूमी तौर पर, कि इस इंडस्ट्री में जो है रिक्रूटमेंट का ही काम है सिर्फ, और ये बड़ा मुश्किल है। और रिक्रूटमेंट जहाँ डिफरेंट तरीकों डिफरेंट वजूहात की वजह से काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, वहाँ पर लोगों को ये लगता है कि भई जॉइन कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो है जॉइनिंग कॉस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह के कुछ यकीनन आप लोगों के माइंड में सवालात होंगे, और इसीलिए हमने इस टॉपिक को आज रखा है, जो कि है हाई टिकट सेल्स। अब ये हाई टिकट सेल्स क्या है, इसके ऊपर फर्दर हम डिस्कशन करते हैं। मैं इनवाइट करूँगी, आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के फाउंडर सर मोहम्मद ज़ीशान अमीर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम सिस्टर एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। जी सर, तो ये काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड्स में कि ये जो काम है, ये सिर्फ़ एक रिक्रूटमेंट का काम है, और जिसकी वज़ह से बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को कन्विंस करना भी, और लोगों के पास जॉइनिंग अमाउंट नहीं होती। तो ये क्या माजरा है थोड़ा-सा? क्या वाक़ई नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ़ बंदे जोड़ने का काम है, या क्या है ये? जी, उर्फ़ आम में तो बिल्कुल हम यही कह सकते हैं कि बंदे जोड़ने वाला काम है। लेकिन अगर इसको सीरियसली देखा जाए तो ये एक इंडस्ट्री है और बाकी इंडस्ट्रीज़ की तरह इसका भी एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के अंदर येस, यू कैन अटैच पीपल विद यू और वो एक जुज़ है, एक पार्ट है इस बिज़नेस का। बाकी इस बिज़नेस के जो कंपोनेंट्स हैं, जो इस बिज़नेस को कंप्लीट करते हैं, उसमें नंबर 1 के ऊपर आ जाता है ट्रेडिशनल रिटेल ऑफ द प्रोडक्ट्स, एन एडवांस ई-कॉमर्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्लस स्किल बिल्डिंग कम्युनिटीज़ और फिर उसके बाद आप कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट जो है जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि बंदे जोड़ने वाला काम जो है वो फिर उसका एक हिस्सा बन सकता है। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि हाई टिकट्स जो है वो बेसिकली सो कॉल्ड जो है उसको प्रमोट किया जाता है कि जी हाई टिकट्स जो है वो आपने फोकस करना है, तो उसके अंदर हाई टिकट बनता ही तब है कि जब आप किसी को रिक्रूट करते हो बिकॉज़ तब आप एक लमसम अमाउंट आ जाती है, जो कि अगर आप प्रोडक्ट की रिटेल की तरफ या ई-कॉमर्स में प्रोडक्ट की रिटेल की तरफ जाते हो, तो उसमें आपकी एनर्जी, आपका टाइम कंज़म्पशंस और आपकी जो मार्केटिंग बजट्स हैं, वो थोड़े ज़्यादा लगते हैं, जिसकी वजह से जो अल्टरनेटिव रूट लिया जाता है, जो कि बेसिकली अ, आप ये कह सकते हैं कि एक इंडस्ट्री के अंदर भी जहाँ पे आपको ऑलरेडी बहुत सारा मार्जिन है, बाकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट का आपको एडवांटेज है यहाँ पर, उसके अंदर हुँ, भी एक जो है एक शॉर्टकट तलाश करने की कोशिश की जाती है। तो देयर इज़ नो हार्म इन सेइंग कि येस, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बंदे जोड़ने वाले जो हैं, वो बहुत सारे नज़र आते हैं, जिसकी वजह से जो है वो इस इंडस्ट्री को ये टैग मिल गया है कि येस, ये सिर्फ़ इंडस्ट्री जो है वो बंदे जोड़ने के लिए है। हुँ। लेकिन सर, हाई टिकट सेल की तो जा रही है, यानी कि फ़ोकस सारा का सारा जॉइनिंग पर है, और रिक्रूटर्स को ये लगता है कि हम जॉइनिंग करवाएँगे तो हमें ज़्यादा प्रॉफ़िट मिलेगा, हमारी इनकम ज़्यादा आएगी। तो हम सेल्स वाला काम क्यों करें? हम छोटी-छोटी प्रोडक्ट्स क्यों बेचें? क्योंकि उसमें तो हमें छोटा-छोटा मुनाफ़ा मिल रहा है, तो हम क्यों ना एक लमसम अमाउंट बेचकर किसी को हायर रिक्रूट कर लें, और डिस्ट्रीब्यूटर्स बिल्ड कर लें या टीम बिल्ड कर लें। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसके अंदर यही वो चीज़ है, उनको नज़र तो आ रहा होता है बड़ा मुनाफ़ा, लेकिन एक्चुअली यही वो चीज़ है जो कि उनके बिज़नेस को ग्रो होने से रोक रही है? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आपको नहीं मिलते, इतने ज़्यादा लोग आपको नहीं मिल पा रहे होते, जो कि जिनसे आप एक क्वालिटी टीम बिल्ड कर सकें। तो क्या बेहतर ये नहीं है कि रिटेल की तरफ जाया जाए? तो फिर क्यों जो है बहुत सारी टीम्स सिर्फ़ और सिर्फ़ रिक्रूटमेंट पे ही फ़ोकस कर रही होती हैं? इसके अंदर मैं थोड़ा-सा इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखता हूँ और वो ये है कि हाई टिकट जो है वो कोई बुराई नहीं है। हाई टिकट इट्स इट्स अ गुड थिंग कि आप अपनी चीज़ मुनाफ़े में बेचना चाहते हो या आप मुनाफ़ा ज़्यादा कमाना चाहते हो।
इट्स फाइन। बट इंस्टेड ऑफ, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दे सकता हूँ कि एक इंसान जो है वो डेली जो है वो ₹1000 कमाता है और एक इंसान कहता है कि जी मैंने महीने का ₹30,000 कमाना है, और वो एक सेल करके ₹30,000 कमा लेता है और एक इंसान जो है वो डेली एक सेल करके ₹1000 कमा लेता है। तो अल्टीमेटली जो दोनों का हुँ, ऑब्जेक्टिव है ₹30,000 महीने कमाने का, वो दोनों का अचीव हो रहा है। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ हियर कि जब इसी के अंदर एक ग्रीड डेवलप हो जाती है, एक लालच इसके अंदर बिल्ड हो जाती है, बिकॉज़ व्हेन यू सी कि भाई मुझे तो ₹30,000 का एक हाई टिकट मिल गया है, तो देन यू सी कि भाई अभी तो महीने के 29 दिन बाकी हैं। लेट्स ट्राई कि अगर मैं 29 दिन भी जो है वो क्लिक कर लेता हूँ या क्लिक कर लेती हूँ इस फ़ॉर्मूले को, और मुझे 29 के 29 दिन जो है वो हाई टिकट सेल्स मिल जाती है या हाई टिकट की बेस के ऊपर रिक्रूटमेंट मिल जाती है, तो मैं 30,000 की जगह 3 लाख कमा लूँगा या कमा लूँगा, ठीक है? तो वहाँ पे जो ग्रीड का एलिमेंट क्लिक कर जाता है, वो असल में डेंजरस ज़ोन शुरू हो जाता है किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का या किसी भी नेटवर्क मार्केटर का, जो प्रोफेशनली नेटवर्क मार्केटर्स होते हैं। एरिक वारी की मैं बहुत सारी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो कि मेरे ख़्याल से इस इंडस्ट्री में अभी तक जीता-जागता जो बंदा है, वो सबसे पुराना है, तकरीबन 25 से 30 साल उसको इस इंडस्ट्री में हो गए। 90s के अंदर उस इंसान ने नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो अब आप सोच सकते हैं कि उसके पास कितना नॉलेज है। एंड उसको अगर आप ये बोलते हुए सुनेंगे ना हाई टिकट, तो वो हाई टिकट के पीछे एक पूरी साइंस बयान करता है। लेकिन होता क्या है कि अनफॉर्च्यूनेटली बहुत सारे मेंटोर्स ने जो है वो इसको हाई टिकट को सुन लेते हैं, लेकिन वो उस हाई टिकट को अप्लाई करने का जो तरीका कहा है वो गलत एक्सप्लेन करते हैं, जिसकी वजह से उन्हीं की टीम के अंदर वही लोग जो हैं वो शॉर्ट साइटेड हो जाते हैं, कम उनकी नज़र हो जाती है, उनका विज़डम बढ़ता नहीं है, उनकी सोच महदूद होती है, और उस सोच महदूद के साथ वो सोचते हैं कि अगर हमने हाई टिकट करना है तो महीने के हमने 30 रिक्रूट कर लिए तो हमारे 3 लाख रुपए का चेक आ जाएगा। तो यहाँ से जो है वो बिगाड़ पैदा बिगाड़ जो है वो शुरू होता है। हुँ, उसकी मैं आगे थोड़ी-सी एलैबोरेट भी कर देता हूँ, और वो ये है कि जब आप 30 लोगों को रिक्रूट करोगे, जहाँ पे आपने 2 लोगों को रिक्रूट करना था, तो अब आप खुद सोचें, वो एक एक ऐड चलता था कि कम बच्चे खुशहाल कराना, तो यहाँ पे मुझे वो रिलेट हो गया कि अगर आपके पास 2 लोग होंगे, तो आप उनको अच्छे तरीके से गाइड कर सकोगे, लेकिन अगर आपके पास 30 लोग होंगे तो आप उनको ना अपना टाइम दे सकोगे, ना आप उनको प्रॉपर तरीके से एजुकेट कर सकोगे, और ना वो आपके पैटर्न पे चलेंगे। तो उसमें फिर क्या होगा कि आपके लिए जो है वो, एक दफ़ा आपने 3 लाख को हिट कर लिया, तो देन आपके अंदर एक ग्रीड जो है वो इनबिल्ट सिनेरियो में आ जाएगी, और ये अक्सर ग्रुप्स के अंदर ना, जब एक इंसान, आप व्हाट्सएप के अंदर 100 लोग हैं और एक इंसान जो है वो 3 लाख रुपए का टारगेट हिट कर लेता है फर्स्ट मंथ के अंदर, तो वो फिर बाकी लोगों को एक जो है वो आप कह लें ग्रीन एनवायरनमेंट जो है उसको बूस्ट अप करने का मौका मिलता है, और वो फिर जैसे-तैसे करके हैं राइट एंड रॉन्ग को जो है वो अडॉप्ट करके उस रास्ते के ऊपर निकल जाते हैं। जो हुँ। असल कॉज़ है हाई टिकट को, आप कह सकते हैं कि हाई टिकट को अगर रिवर्स इंजीनियरिंग में देखा जाए, तो मेरे ख़्याल से हाई टिकट इज़ अ गुड थिंग, बट हुँ। उसको क्योंकि फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में देखा जा रहा होता है, तो उसका नुकसान जो है वो ज़्यादा इंडस्ट्री को भी हो रहा है और लोगों को भी हो रहा है। ऐसे ही है सर, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मैं भी एग्री करती हूँ आपकी इस बात पे। एक्चुअली रिक्रूटमेंट इज़ नॉट अ बैड थिंग, लेकिन इट कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जो जिन लोगों को आप रिक्रूट कर रहे हैं, उनके लिए फिर आपके पास एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा एक सेटअप, एक स्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए कि जिन लोगों को आपने रिक्रूट किया है, उनको फिर आप डेवलप भी करें। उनको जब आप डेवलप करेंगे, तो वो आगे अपना बिज़नेस बिल्ड कर पाएँगे, वरना होता क्या है कि आपने तो 30 लाख कमा लिया महीने का, लेकिन आपके अंडर जो लोग हैं, वो 30,000 भी नहीं अगर कमा पा रहे, तो क्योंकि आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ एवरी मंथ रिक्रूटमेंट एंड मोर रिक्रूटमेंट के ऊपर ही है। आप उन लोगों को डेवलप ही नहीं कर रहे। ज़्यादातर टीम्स इसी तरह से काम कर रही हैं, तो जिसकी वजह से ऑब्वियसली लोग फिर जिन उम्मीदों के साथ जॉइन करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, वो फिर ड्रॉप आउट हो जाते हैं। क्योंकि उनको वो माहौल उनको उनको सिखाया ही नहीं जा रहा होता कि ठीक है भाई, जिस तरह आप रिक्रूट कर रही हैं, हमें भी तो सिखाएँ कि हम भी तो आगे रिक्रूट करें, ये चीज़ नहीं हो रही। अच्छा, ना वो रिक्रूट कर पाते हैं, ना वो सेल्स कर पाते हैं, क्योंकि सेल्स को तो उनको पहले ही कह दिया जाता है कि भाई प्रोडक्ट तो है ही बेकार, आपने प्रोडक्ट पे फोकस ही नहीं करना है। तो यहाँ पे भी 2 चीज़ें हैं, कुछ कंपनीज़ जो है वाक़ई बेकार प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रही होती हैं, लेकिन फॉरएवर लिविंग की प्रोडक्ट तो वर्ल्ड क्लास है, एवरीबॉडी नोज़ दिस। तो फिर क्यों फॉरएवर में भी कुछ कुछ नहीं, ज़्यादातर टीम्स पाकिस्तान में अनफॉर्च्युनेटली ऐसी ही हैं जो यही कहती हुई नज़र आती हैं, ऑन रिकॉर्ड मीडिया पे वीडियोज़ मौजूद हैं। कोई ढकी-छुपी बात नहीं है, अपने मुँह से कह रही होती हैं कि जी प्रोडक्ट तो बेकार है, उस पे तो काम ही नहीं करना। तो ये जो है ना बड़ा डिस्टर्बिंग है कि यानी कि जो अंदर के ही जो लोग हैं, वही इस तरह की बात अगर कर रहे हैं, तो जो नई पर्सन है, जो नए लोग हैं, वो किधर जाएँ? किस बात पे बिलीव करें?
अच्छा, मैं थोड़ा-सा इस बात पे मुस्कुरा इसलिए रहा था कि अभी रिसेंटली मेरी टीम्स में से किसी ने एक क्लिप मुझे शेयर किया और वो एक फीमेल लीडर ही मैं कहूँगा उनको विद रिस्पेक्ट, अ, वैसे जैसे काम है शायद बनती ना हो, तो उसके अंदर वहाँ पे कहा जा रहा था कि आपको लाइसेंस चाहिए या आपको जो है वो प्रोडक्ट चाहिए। तो आपने हाँ, पैसे जल्दी कमाने हैं या आपको प्रोडक्ट चाहिए? तो मतलब अ, वो अपनी जो सुस्ती है या अपने सिस्टम की वीकनेस है, उसको हाइड करने के लिए लोगों को एक बेसिकली अ, अल्टरनेटिव रूट जो है वो दे रहे हैं। उसकी वजह से लोग जो हैं वो बेसिकली इस तरह चल पड़ते हैं इस तरफ। लेकिन फॉरएवर की जहाँ तक आपने बात की, तो फॉरएवर को जितना मैंने स्टडी किया है और फॉरएवर के एसओपीज़ देख लें, पॉलिसीज़ देख लें, वेबसाइट देख लें, इवेंट्स देख लें, उसके अंदर फॉरएवर सबसे मेन प्रायोरिटी के ऊपर अपनी प्रोडक्ट की कंज़म्पशन को रखता है, यूज़ को रखता है। इसीलिए फॉरएवर का जो बेसिक पॉइंट फ़ॉर्मूला है, उसके अंदर पहला पॉइंट ही है कि यूज़ द प्रोडक्ट। जब एक इंसान यूज़ कर लेता है और उसको उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स मिल जाते हैं, तो कोई ऐसा इंसान नहीं है कि उसको पता हो कि जी मेरे दाँत अगर महफूज़ रहेंगे, मैं अगर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फिर वो जानबूझ के किसी दूसरी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करे, बिकॉज़ एवरीवन नोज़ कि जी डेंटल केयर इज़ कॉस्टली। तो हर इंसान इस तरीके से चीज़ों को लेके चलता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंपनी वाइज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं और जो टीम है वो डिफरेंट उसको पोर्ट्रे करती है। उसकी रीज़न ये होती है कि हर इंसान का अपना एक जो कह लें ना ऑब्जेक्टिव होता है। अब यहाँ पे अल्टीमेटली नुकसान वही होता है जैसे कहा जाता है ना, सियासत में कुछ लोग आते ही सिर्फ़ पैसा बनाने के लिए हैं, तो वो अच्छे भले शोबे को, अच्छे भले बेसिकली रिस्पेक्टेबल प्रोफ़ेशन को सियासत जो है वो बेसिकली एक एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटीज़ के अंदर। आप वही चीज़ आप यूरोप में देख लें और वही चीज़ आप पाकिस्तान में देख लें, तो बहुत ज़मीन-आसमान का फ़र्क नज़र आता है। तो इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी नेटवर्क मार्केटिंग आप यूरोप में देख लें, जापान में देख लें और वही नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो पाकिस्तान में अप्लाई करके देख लें, तो उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है। तो अल्टीमेट में प्रॉब्लम यही आता है कि जहाँ पे शॉर्ट साइटेड लोग, जिनका इतना विज़न नहीं होता, जिनका अल्टीमेट गोल ये होता है कि जी मैंने मिलियनियर्स बनाना है। मिलियनियर्स कांट सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर आप पाकिस्तान की 26 करोड़ अवाम को मिलियनियर बना देते हैं, आई कैन गारंटी कि नेक्स्ट डे यू कैन फील अ हंगर ऑफ बिलियनियर्स कि आपको 26 करोड़ बिलियनियर्स बनाने पड़ेंगे। और अगर आप उनको नेक्स्ट डे फॉलोइंग डे बिलियनियर बना देते हैं, उनके अकाउंट्स में बिलियन ऑफ डॉलर्स डिपॉजिट कर देते हैं, न थर्ड फॉलोइंग डे दे नीड टू बी अ ट्रिलियनियर। उसकी रीज़न ये है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसिकली हदीस का मफ़हूम ऐसे ही है कि लास्ट टाइम में जो ये दौर चल रहा है, इसके अंदर हमारी इस उम्मत में जो सबसे बड़ा फितना होगा, वो पैसा होगा। या जिसको आप ये कह सकते हैं कि मटीरियलिस्टिक थिंग्स जो हैं वो सबसे बड़ा फितना है। तो दिस इज़ ट्रू। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी इस इंडस्ट्री में आकर भी अगर आपने पैसा ना कमाया, पैसा कमाना इज़ नॉट बैड थिंग, बट पैसा कैसे कमाना है दैट्स मैटर। सो इसलिए पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब और हम पिछले 5-6 सालों से हँस के भी ये बात बता रहे हैं, रो के भी बता रहे हैं और सब तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डबल एज फार्मूला जो है ऑनेस्टी के साथ हलाल इनकम, इट्स मैटर्स। यस, यू हैव द पोटेंशियल, आपको वो आपके नसीब की चीज़ मिलेगी, थोड़ा एक उसको प्रोसेस से लेके चलें। जी, बिल्कुल कंप्लीटली एग्री। एक्चुअली माइंडसेट का काफ़ी इसमें इनपुट है और आई थिंक ये जिस तरीके से काम कर रही हैं टीम्स, दे आर प्रमोटिंग जिस तरह आपसे आपने कहा कि ग्रीड, एक तो ग्रीड को प्रमोट किया जा रहा है, प्लस शॉर्टकट मेंटालिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। और आपने जो एक मिसाल दी, वो बड़ी मेरे माइंड में घूम रही थी कि एक इंसान ये सोचे कि अगर मैंने 30,000 कमाना है महीने का, तो वो बजाय डेली मेहनत करने के, छोटी-छोटी प्रोडक्ट सेल करने के, वो ये सोचे कि भई मैं एक ही दिन में एक साथ ही इकट्ठे ही क्यों ना कमा लूँ। तो आई थिंक वो लोग फिर ये प्रेफ़र ज़्यादा करेंगे। वो 29 दिन जो है मौजें मनाने में ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे कि मेहनत ना करनी पड़े। हमारे आजकल बहुत आम हो गई है ये चीज़ कि जिस तरह के यूट्यूब थंबनेल्स वग़ैरह हमें देखने को मिलते हैं और अर्निंग एड्स वग़ैरह प्रमोशंस जिस तरह की हो रही होती हैं, उसमें यही बताया जाता है कि जी करना कुछ नहीं है, आपने बस दिन का जो है इतने डॉलर कमाएँ, तो व्हिच इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। अच्छा, इस सिचुएशन से सर एक और भी चीज़ अराइज़ हो रही है जो कि काफ़ी सीरियस है और वो ये कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो एमएलएम इंडस्ट्री है, मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री, इसको जहाँ लोगों की नज़र में भी एक थोड़ा-सा बैड इंप्रेशन जा रहा है। दूसरा ये कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस इसकी वज़ह से बहुत टाइट हो गई हैं। अब इस तरह की बहुत सारी कंपनीज़ हैं जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया कि कुछ कंपनीज़ जो है वो चेन सिस्टम रन कर रही हैं प्रोडक्ट की आड़ में। यानी प्रोडक्ट उन्होंने बज़ाहिर एक सामने रख तो दी है, लेकिन उस प्रोडक्ट की कोई क्वालिटी, कोई वैल्यू नहीं है। और पीछे एक्चुअली उसके पूरा चेन सिस्टम ही चल रहा है।
तो उसमें फँस के लोग बहुत ज़्यादा अपना पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं और जिसकी वजह से फिर गवर्नमेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा सख्ती की हुई है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं छोटी-मोटी जो आती हैं, चली जाती हैं, बैन हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़ैर फॉरएवर लिविंग को तो इस तरह के इश्यूज़ का सामना नहीं है। लेकिन ओवरऑल क्योंकि हम इसी इंडस्ट्री में फ़ॉल करते हैं, तो वो कहीं न कहीं बैकलैश आता ही है। सो व्हाट डू यू थिंक के हाउ टू ओवरकम दिस हर्डल? इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है और वो है टू मी इज़ कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस होगी। जब अवेयरनेस होगी, तो लोगों को ये पता होगा कि मेरा कंज़्यूमर राइट क्या है। कंज़्यूमर राइट की मैं छोटी-सी मिसाल दे देता हूँ कि आज से 10 साल पहले अगर कोई इंसान फ़ोन खरीदता था, तो उसको ये पता नहीं होता था कि फ़ोन के साथ वारंटी क्या है, गारंटी क्या है और उसके एसओपीज़ क्या हैं, किस तरीके से मैं उसको रिक्लेम कर सकता हूँ। मेरा अगर फ़ोन जो है वो डैमेज हो जाता है, बर्न आउट हो जाता है, बैटरी ड्रॉ हो जाती है, कुछ भी है, तो उसको ये नहीं पता था। लेकिन आज अगर आप एक यूज़र को जो कि जिसकी उम्र 16 साल है, उससे भी पूछेंगे कि भई आप किसकी वारंटी एंड सपोर्ट सिस्टम जो है वो बेहतर समझते हो, तो वो आपको डेफ़िनेटली बताएगा कि जी एप्पल जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, सैमसंग दूसरे नंबर के ऊपर है, हुआवे तीसरे नंबर के ऊपर है। मतलब इस तरीके से जो कंपनीज़ हैं वो अपनी आपको कंज़्यूमर फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी लोगों को जब कंज़्यूमर राइट पता होगा, जब उनको पता होगा कि जी हमने अगर हमें इश्यू आता है तो हमने किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है और क्या हमने उसके अंदर देखना है, किस तरह की सपोर्ट हमें होनी चाहिए, तो उनकी अवेयरनेस जो है वो उनके काम आएगी और उनको जो है वो बेसिकली नुकसान का जो सामना है वो बहुत कम करना पड़ेगा और नुकसान बेसिकली इसी तरीके से होता है कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर एक इंसान ने एक रेस्टोरेंट से खाना खाया और उसको अच्छा नहीं लगा, तो वो सिंपली एटलीस्ट 5 लोगों को या 10 लोगों को रिकमेंड ज़रूर करेगा कि हाँ, का खाना अच्छा नहीं है। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग के साथ भी पिछले कई सालों से ये चैलेंज है, 10 साल से तो तकरीबन ये चैलेंज बहुत ज़्यादा है कि एक इंसान अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं स्टक हो जाता है या उसके कोई पेमेंट लॉस होती है, तो वो एटलीस्ट 10 लोगों को रिकमेंड करता है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में कभी मत जाना, नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत करना, ये सिर्फ़ बंदे जोड़ने का काम है। तो वो फिर ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट होता है, वो 1 से 2, 2 से 4 और करते-करते बहुत सारे लोगों के सामने जो है ये सारी चीज़ आ जाती है। तो टू मी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस डिस्कशन लोगों को जो देखना चाहिए या इससे जो अपने साथ टेक अवे लेके जाना चाहिए वो ये है कि एज़ मच एज़ इन्फॉर्मेशन यू हैव बिफोर जॉइनिंग नेटवर्क मार्केटिंग इट विल बी बेनिफिट फॉर यू एंड फॉर योर करियर एज़ वेल। और जब आप और आपका फ्यूचर सिक्योर होगा तो डेफ़िनिटली आपके साथ 1 हो या 1000 लोग हों, उन सबका भी बेनिफिट होगा उसके लिए। बिल्कुल सर और आई होप ये बात भी क्लियर हो गई होगी हमारे लिसनर्स को कि ये एक बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है। इसको जो है आप एक ऐज़ अ बिज़नेस लीजिए, एक बड़ा ज़बरदस्त बेहतरीन 360 डिग्री ई-कॉमर्स मॉडल है, जिसमें प्रोडक्ट भी आपको सेल करनी होती है और साथ ही अगर आप किसी को एज़ अ बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो आप अपने साथ मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर्स बिल्ड कर सकते हैं, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और नेटवर्क मार्केटिंग और एक नॉर्मल बिज़नेस में फ़ायदा ही जो है नेटवर्किंग का है। क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स आप बिल्ड कर रहे हैं, इनके थ्रू कंपाउंडिंग इफेक्ट के थ्रू आपका बिज़नेस जल्दी ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और आपका बिज़नेस सिक्योर रहता है। तो इसके बहुत ज़्यादा सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं कि आपको बिज़नेस नेटवर्किंग में ही क्यों करना चाहिए। इसको भी आप मज़ीद स्टडी कर सकते हैं या हम में से किसी को अगर आप डायरेक्ट राब्ता करना चाहें, तो हमसे डायरेक्ट कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपसे राब्ता कर लेंगे और आपको मज़ीद गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।